कहते हैं कि IIM लाइफ एक बबल है। Life at IIMs at B schools is not really a bubble. मतलब आप बहुत लकी हो कि आप वो लाइफ जी पाते हो जब सब एक तरह के लोग एक कम्युनिटी के साथ रहते हैं। बाहर निकलने के बाद वो कम्युनिटी नहीं मिलती। If someone wants to do business, like you also told me before this call that you want to do business, I राइट। think you should start business as soon as possible. मेरे बैच में जिन लोगों ने कॉर्पोरेट में बहुत बढ़िया ग्रो किया वो लोग थे जो बिल्कुल पिकी नहीं थे। और अगर मैं IIM विशाखापट्टनम में कोई भी बी स्कूल वापस जाऊँ तो मैं सबसे पहले एक अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनूंगा। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Shruti Sonavani, student at IIM Vishakhapatnam, and you are watching the very first episode of Candid Conversations with Shruti. So in this very first episode, I have invited my super senior from IIM Vishakhapatnam, Abhishek Jain, who is also known as the IIM guy. He's famously known for giving you a reality check and helping a lot of MBA aspirants out there and inspiring a lot of his juniors and people. And I'm so happy and glad that he agreed to shoot this very first episode with me. So yes, let's begin with the conversation. Hey Shruti, hi. Thanks for having me. The pleasure is mine actually. So, I was really excited about this conversation because Abhi, I'm living the life at IIM Vishakhapatnam. And you have lived this life a few years back. All this time through the videos I make, I've been sharing the life at IIM. But let's start talking about how life changes after IIM. So, सब लोग कहते हैं कि IIM life एक bubble है. Did that bubble burst after graduation for you? Yeah, did it transform into something even more exciting after you entered the corporate world? Okay. I don't really believe that life at IIM is a bubble because I think if you're part of committees, if you choose to do live projects, if you involve yourself in all the assignments, group activities, college activities, inter school competitions, friendships, then आपको actually IIM prepare कराता है corporate world के लिए काफी हद तक, क्योंकि जितना hectic life IIM में होता है उससे कम ही hectic आपको corporate में मिलता है. So I don't think life is a bubble at an IIM, but life जितनी exciting होती है IIM में वो नहीं होता corporate में, क्योंकि I think you guys will also notice it, and I would not want you to notice it, but that's the reality. That जब आप कॉलेज में रहते हो तो आपके पास easy access रहता है बाकी लोगों के साथ, बिकॉज आप कोई ना कोई ग्रुप असाइनमेंट के लिए मिलते हो, कमेटी के काम के लिए मिलते हो, रूम से निकलते ही किसी और का रूम रहता है, आप काफी एक दूसरे से मिंगल करते हो. बट अगर आप सपोज इफ यू गेट प्लेस इन बैंगलोर, मैं तो जितनी बार बैंगलोर गया हूँ, मेरे काफी दोस्त बैंगलोर में है, IIM विशाखापट्टनम में, बट वी हार्डली मीट बिकॉज वो इतना दूर है, राइट? एंड अब वर्क फ्रॉम होम हो गया है, पीपल आर यूज्ड टू वर्किंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स. तो to answer in a very short way, I think life at IIMs at B schools is not really a bubble. मतलब आप बहुत लकी हो कि आप वो लाइफ जी पाते हो जब सब एक तरह के लोग एक कम्युनिटी के साथ रहते हैं. बाहर निकलने के बाद वो कम्युनिटी नहीं मिलती. अगर आप कोई कंपनी में भी जाओ तो जनरली वो कम्युनिटी इतनी नहीं मिलेगी, तो बहुत कोल्ड वर्ल्ड होता है. राइट. सो क्या आप अपना कोई कॉर्पोरेट लाइफ का ऐसा मोमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, विच इज लाइक फिश आउट ऑफ द वाटर, कि ये कहाँ आ गया व्हेन यू स्टार्टेड विद योर कॉर्पोरेट जर्नी आफ्टर IIM एनवायरनमेंट? यार मैंने काफी कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़े हैं. इनफैक्ट तुम विशाखापट्टनम से हो, यू आर माय सुपर जूनियर. सो पहले हमारे यहाँ एक सर हुआ करते थे, तपस सर. आई डोंट नो वेदर ही वॉच्ड दिस वीडियो और नॉट. ही वाज द प्लेसमेंट फैकल्टी थे, प्लेसमेंट मैनेजर थे. तो मैंने अपने कॉलेज के बाद एक्चुअली एक दो तीन कंपनी छोड़ दिया था. पहले 6 महीने में. एंड देन आई वेंट टू कैपजेमिनी, जो कि ऑफ कैंपस को मैंने ढूंढा था. तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे कहीं मन नहीं लगता था कोई भी कंपनी में. ज्यादातर मुझे आई वाज नॉट रियली, मन नहीं लगता था मेरा. सो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था. मन नहीं लगने के बहुत कारण हो सकते हैं. मैं ऑलरेडी नियर बाय में काम करके आया था इन बिजनेस डेवलपमेंट जॉब, एंड नियर बाय में अंकुर वारिकू जी ने बहुत अच्छा कल्चर बना के रखा था. वो भी हमेशा कहते थे रिस्पेक्ट, ओनरशिप, परफॉर्मेंस. और कल्चर वाज, at least as long as I was there, a different kind of a culture, and I didn't find that when I went to all the companies which I would not want to name. And last, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था. मतलब once you go to companies, if these companies are established companies, मतलब अभी आपके टाइम पे तो आप कंपनीज जहाँ जाओगे ऑलरेडी IIM विशाखापट्टनम के लोग रहेंगे, तो एक कल्चर फिर भी सेट हो जाएगा. बट हमारे टाइम पे काफी न्यू रिक्रूटर्स थे, ओनली द सेकंड बैच, तो कंपनी भी न्यू थी, एक ही बार के लिए आई थी, था. एंड देन मतलब वहाँ पे कोई और IIM विशाखापट्टनम के लोग भी नहीं थे, तो कल्चर भी बन रहा था उन कंपनीज का. ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए काफी सबका नया प्रोग्राम था, वो खुद कल्चर बना रहे थे.
बच्चे लोग मिलकर कल्चर बना रहे थे। तो वो मेरे लिए एक शौक था। बाकी तो आई द वर्क वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट या एक्साइटिंग कम हो जाता है काम। मैं प्लेसमेंट कमेटी में था तो काफी एक्साइटिंग रहता था, क्योंकि जी। आप जब क्लोज करते हो कोई कंपनी तो आपके बच्चे प्लेस मतलब स्टूडेंट्स फ्रेंड्स प्लेस होते हैं, उतना ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता आपको कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट में अगर कोई ऐसा है जो उसको चैलेंज चाहिए जिसको हर दिन एक किक चाहिए, जो आयन में मिलता है, हर 2 महीने में आपको किक मिलता है। जब आप जाते हो पहले आपको आप नए दोस्त बनाते हो, फिर आपको आप सीवी प्रिपरेशन हो जाता है, फिर समर प्लेसमेंट हो जाता है, फिर कई स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं, फिर समर इंटर्नशिप हो जाता है, फिर फाइनल प्लेसमेंट Something हो or जाता है। other is तो हर always समय going. या बट वो कॉर्पोरेट में नहीं होता, तो वो मुझे काफी खिल रहा था, इसीलिए मैंने देन आई वेंट ऑन माय ओन। First, I joined a family business and then I went the content creation YouTube route. So I'm not really a right guy to talk about corporates because I'm not really been a corporate guy. I realize that I am not a guy who fits into corporates because I need challenges. I thrive when there are challenges. I like uncertainty, which is why I'm right now in content creation or my own business. So, As you said that आपने ज़्यादा time corporate में you haven't spent much and you switched to content creation. So as we all know, we don't know what we would be doing 5 years down the line or 10 years down the line. Life just comes at us. So what are the things कि आपको लगता है कि आपको पहले पता होनी चाहिए थी before entering the corporate world, after like stepping right outside of IIM Visakhapatnam? ऐसे कोई advice that you would give to your younger self? for content, you're asking for business or overall? Overall, in the perspective of career, that how should one look at the future opportunities coming at them? For corporate world or business, दोनों का अलग अलग है. So I would be for um both. I think I want to know for both. Both. Oh, look, for corporate, okay, जितना मैंने देखा है, what the things that I should have known earlier in at IIM Visakhapatnam, you were asking. Okay, good point. So I personally should have started on content on my business as soon as possible. I think मैंने जो 2-3 साल डिले कर दिया कॉलेज के बाद, जैसे मैं जब आप लोगों को देखता हूँ, आप कंटेंट IIM विशाखापट्टनम से आपने चालू कर दिया, तो इन अ वे यू हैव समथिंग व्हिच यू क्रिएटेड ऑन योर ओन, इट इज गिविंग यू सम इनकम। तो ये बिजनेस ही है। कोई भी काम जिसमें आप टाइम दे रहे हो, जो ग्रो हो रहा है, आपको कंसिस्टेंटली पैसे आ रहे हैं, वो बिजनेस है। तो यू गाइस हैव स्टार्टेड ऑन दिस कंटेंट क्रिएशन बिजनेस कॉलेज से ही। आप तो फ्रेशर हो, तो आपने 22-23 साल में ही चालू कर दिया है। काफी लोग और भी जितने लोग हैं, ये केशव ग्रोवर, संकुशा पाटिल, इन्होंने भी काफी जल्दी ही चालू कर दिया। तो आई Right. थिंक had I also started on content much earlier, तो शायद आज मैं और ज्यादा ग्रो कर चुका होता और मेरे एक्सपीरियंस होते। तो दैट इज वन रिग्रेट आई थिंक। if someone wants to do business, like you also told me before this call that you want to do business, I Right. think you should start business as soon as possible. ये सब जो लोग बोलते हैं कि मैं लोन चुकाऊंगा, मैं 5 साल एक्सपीरियंस लूंगा, ये सब बेकार की बात है। आपको जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, वो बिजनेस का एक्सपीरियंस ही काम आता है, एंड बिजनेस कंपाउंड होता है। तो द मोर यू डिले, द मोर योर कंपाउंडिंग विल बी डिलेड, राइट? मतलब Right. आप कहीं भी देख लो, कोई भी एस्टैब्लिश बिजनेस है, वो आगे जाके अगर डूब नहीं रहा है तो कंपाउंडिंग हो रहा है। तो I think I should have started on business much earlier. I think I should have more shortened my corporate life. ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। बाकी उन लोगों के लिए जिनको कॉर्पोरेट में करियर बनाना है, उनके लिए मैं ये बोलूंगा, जैसा मैंने देखा है अपने दोस्तों को, कि पीपल हु वर नॉट रियली, ये मेरे बैच के लोगों के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपके लिए एप्लीकेबल हो ना हो, बट व्हेन आई जॉइंड IIM विशाखापट्टनम, आई वाज वेरी पिकी कि मुझे ये ब्रांड में ही जाना है, ब्रांड कंपनीज चाहिए, जैसा आप भी अभी कह रहे थे कि मुझे ब्रांड नेम्स चाहिए, ये ब्रांड प्रोफाइल्स चाहिए, मतलब कैटेगरी मैनेजर या ब्रांड मैनेजर या मार्केटिंग प्रोफाइल्स चाहिए। ये सब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, राइट? क्योंकि मैकिंजी वगैरह हम देखते हैं, मैकिंजी, एशियन पेंट, बर्जर, ब्रांड नेम कंपनीज, ब्रांड नेम प्रोफाइल्स। बट अगर आप ब्रांड नेम कंपनी में जाओगे ना, और अगर आप वही नॉर्मल प्रोफाइल्स में जाओगे जो सब जानते हैं, तो आपका ग्रोथ भी नॉर्मल ही होगा, क्योंकि वो नॉर्मल है, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। Right. मेरे बैच में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है, रोल वाइज और सैलरी वाइज, क्योंकि सैलरी एंड रोल आर को रिलेटेड। आपका सैलरी 50 लाख हो रहा है, तो आपको कंपनी रोल भी उसी हिसाब का देगा, ठीक है? मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ रोल, बट द डेप्थ ऑफ रोल, राइट? मतलब वो रोल हो सकता है सेल्स ही हो, बट वो सेल्स अच्छा मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ का सेल्स रोल होगा, राइट? मेरे बैच में जिन लोगों ने कॉर्पोरेट में बहुत बढ़िया ग्रो किया, वो लोग थे जो बिल्कुल पिकी नहीं थे कि मुझे ये EY जाना है, KPMG जाना है, या मुझे मार्केटिंग चाहिए, मुझे प्री सेल्स चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए। जो लोग बिल्कुल पिकी नहीं थे, वो सबसे ज्यादा ग्रो किया उन्होंने, क्योंकि वो एक छोटी कंपनी में गए, वहां उन्होंने अच्छा काम किया, जिस कंपनी में गए वहां पे वो बेस्ट टैलेंट बने, और फिर कंपनी से उन्होंने जो रोल मांगा, कंपनी ने उन्हें वो रोल दिया। रोल क्या होता है यार? अगर हम एक्चुअल में
दिमाग लगाए। आज मेरे यूट्यूब चैनल में 7 लोग काम करते हैं, तो रोल तो अलग अलग है, बट ये रोल मैं बनाता हूँ, राइट? तो राइट कुछ भी रोल आ सकता है, मतलब द रोल्स एक्चुअली आर कंपनियों ने बना दिया है। बट अगर आप बहुत पिकी रहोगे कि मुझे यही रोल करना है, तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। अगर मेरी टीम में कुछ लोग हैं जिनको मैं जो काम देता हूँ वो कर देता हूँ, क्योंकि आज कुछ ऐसा भी काम आता है कभी कभी जिसका कोई रोल है नहीं, कोई नाम ही नहीं है, बट ये काम है। राइट तो जो लोग वो काम करते हैं उन्हें ही मैं अपने यूट्यूब बिजनेस में, तो बहुत छोटे से लेवल में बोल रहा हूँ, बट मैं अपने बिजनेस के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि यही मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। दोज पीपल हु डू नॉट टेल मी कि मुझे इसी वक्त काम करना है, या मुझे यही वीडियो एडिटिंग ही करना है, या मुझे यूट्यूब मैनेजमेंट ही करना है, या बिजनेस डेवलपमेंट ही करना है, उनको मैं अपना बेस्ट काम नहीं देता। क्योंकि जो बेस्ट काम होता है वो रोल होता भी नहीं है, वो कुछ भी काम है, वो बिजनेस है, और वो ही सबसे ज्यादा ग्रो कर भी रहे हैं। उनको मैं सैलरी भी बढ़ाऊंगा, उनको मैं परमानेंट भी रखूंगा जहाँ टाइम भी रखूंगा। और ये आपको कॉर्पोरेट में भी ध्यान रखना है, आप पिकी मत रहो। आपको अपना बॉस का और बॉस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये नहीं बोलना है कि यही मेरा बाउंड्री है, मैं रात के 9 बजे तक ही काम करूंगा, मैं प्री सेल्स करूंगा। This mindset we have to come out of. We have to be very flexible and just do more work than is it's needed. If you do more work than that is needed, तो बॉस और कंपनी में आप पे बहुत डिपेंडेंट हो जाएगी कि यार ये तो कुछ भी कर देता है, ये बंदा में जिंदगी, और आप ग्रो करोगे। सो राइट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल। मैं अपने वीडियोस में भी बताता हूँ कि ये रोल अच्छा है, ये रोल खराब, पर अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब कुछ धंधा है। धंधा के लिए जो करना है वो हमें करना है, एंड जस्ट डू दैट, जस्ट बी एज फ्लेक्सिबल एज यू कैन बी, एंड यू विल ग्रो मोर देन दोज पीपल हु गो इनटू कंसल्टिंग। जो केपीएमजी में जाके कंसल्टिंग कर रहा है, वो अब इतना ही ग्रो करेगा, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर। पर अगर आप फ्लेक्सिबल हो, आपको कोई रोल ही नहीं है, हर काम करते हो, तो आपको आपकी कंपनी भी अलग लेवल से ग्रो कराएगी, मतलब कुछ नया ही डेजिग्नेशन दे देगी। डेजिग्नेशन सेम देगी तो सैलरी कुछ अलग ही दे देगी। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। स्टार्टअप्स में ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप बिकॉज फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की ज्यादा नहीं होती है, एंड बिकॉज द कंपनी इज ऑल्सो इनटू इट्स ग्रोथ फेज, तो यू कैन स्विच थ्रू प्रोफाइल्स, यू कैन स्विच थ्रू रोल्स, और आपको बहुत सारा काम करने को भी मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव आउटलुक कि इफ यू वांट टू लर्न मोर, इफ यू वांट टू ग्रो मोर, यू कैन पिक स्टार्टअप्स। मैं सिर्फ स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे कंपनी में भी कुछ नए नए रोल्स अभी आएंगे राइट जो मे बी आई एम विशाखापट्टनम के बच्चों को देंगे। वो भी एक तरह से स्टार्टअप ही हो गया, बट वो भी एक्सप्लोर कर लेना। कुछ भी अगर आपको नया दिख रहा है ना, तो जैसे अभी अभी जो मुझे जॉब सबसे ज्यादा मिलता है वो यूट्यूब कंटेंट मैनेजर, यूट्यूब हेड का मिलता है, और वो बहुत पैसा देते हैं, क्योंकि ये नया रोल अभी डेवलप होकर आ गया है। तो अगर मैं 4 साल पहले सोचता कि मुझे कोई रोल देता, तो मैं बोलता यार क्या, ये तो मुझे पता नहीं है, तो आई वुड बी रिस्क अवर्स and I would not join it. But today I know that even big companies are offering this role. राइट And because जब आपका रोल भी नया होता है तो उसमें कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि एचआर जब हायर कर रही है तो अब है ही नहीं, मार्केट में 10 ही लोग होंगे अच्छे कॉलेज से या अच्छे सैलरी में या जो भी, तो कंपटीशन बहुत कम हो गया। ट्रू आप कंसल्टिंग में जा रहे हो तो हर कोई कंसल्टिंग में है, इतनी सारी तो कंसल्टिंग कंपनी है, तो कंपटीशन उतना ज्यादा है। Naukri.com में कोई रेज्यूमे आपका खोजेगा, तो वैसे रोल्स जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, जो नया है, जैसे डेटा साइंस पहले नया था, प्रोडक्ट मैनेजर पहले नया था, अब ये भी पुराने हो गए, तो आपको एक स्टेप आगे रहना है। और ये सब जो नए रूल्स आपको दिख रहे हैं, वो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, इसमें तो करियर नहीं है, बट वो करियर आप बनाओगे ना। यू विल बिकम दी industry trendsetters for those rules. So राइट this is what I want to say. Whenever you see something new, and if you can do that role, of course, if you cannot do that role, तो बात ही नहीं है, then just take it up, because आपका ग्रोथ उसमें एकदम अनचार्टेड होगा, ऐसा ग्रोथ होगा कि लोगों ने देखा ही नहीं होगा। Right. And to the last question, if like imagine you have a time machine and now you go through the entire MBA experience again and now you know what life you're living abhi. Which life is better? Life at IIM is better or life after IIM is better? Of course, life at IIM is obviously better. मतलब yeah. One thing that I would want to add, अगर मैं IIM वापस जाऊँ, आपने पूछा नहीं, और अगर मैं IIM विशाखापट्टनम में कोई भी बी स्कूल वापस जाऊँ, तो मैं सबसे पहले एक अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनूंगा। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट बी स्कूल गिव्स यू। You would not know this importance अभी, the importance of this अभी, but the fact that I think जैसा मैंने बताया, आपको कम्युनिटी मिलता है, फिर आप जब निकलते हो तो फिर आपको, इफ यू श्योर दैट आपको कॉर्पोरेट में काम करना है, कॉर्पोरेट में काम नहीं भी करोगे तो आप एमबीए रिलेटेड कुछ काम करोगे, तो अगर आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए वहाँ अच्छी, जो आपको वहाँ 2 साल आपको देखे, आपका स्ट्रेंथ समझे, वीकनेस समझे, आपको उस प्रेशर कुकर सिचुएशन में काम करते हुए देखे, तो फिर आपको बहुत हेल्प करता है वो आगे जाके ना। I've seen people who got married, it becomes a thing of strength for them, and I think this is one thing which people should, मतलब of course MBA करने मत जाओगे शादी करना है, but do not keep this बियॉन्ड योर माइंड। मेरे बैच में सिर्फ 12 ही लड़कियां थी, तो मैं कर नहीं पाया, पर अगर मैं कोई ऐसा कॉलेज जाता जहाँ लड़कियां ज्यादा होती, तो आई थिंक आई वुड हैव फाउंड माय लाइफ पार्टनर, बिकॉज जैसे 2 चीजें लोग एमबीए कॉलेज में खोजते हैं, को फाउंडर,
अब मुझे को फाउंडर नहीं खोजना, मुझे स्टार्टअप फंडिंग वाला नहीं करना, वेरी क्लियर। मैं अपना बिजनेस भी खोलूंगा तो मैं बूटस्ट्रैप रखूंगा। तो या वही अपने दोस्त को फाउंडर और लाइफ पार्टनर, ये तीन चीज आप खोज लो। ये सबसे बढ़िया चीज है एमबीए का। अगर आप को फाउंडर भी खोजना, एक बंदे को आप कन्विंस कर लो कि यार हम एक बिजनेस खोलते हैं, तू मेरे साथ आजा, इन्वेस्टर को पिच करेंगे, वो भी बेस्ट है। ये चीज आपको एमबीए के बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर आपका खुला मार्केट है, सेड फिर आपको मिल गया तो बढ़िया है, बट देन वो कम्युनिटी नहीं मिलेगा आपको। So this actually makes to a very very candid conversation, जो कि मेरा aim था, not just getting insights but also ऐसे कुछ चीजें जो हम लोग usually educational content में नहीं ढूंढते. So this tip actually sounded to me like किसी senior ने बताई है, जो कि आप हो. So thank you so much कि आपने इतना time spare किया and you answered all my questions. It was great talking to you, and thank you viewers for watching this candid conversation. So do you have anything to add? I want to say something for Shruti. I think she's doing very well. The fact that MBA कॉलेज में होने के बाद भी, मैंने आपको बताया, हेक्टिक चीजें, इतनी प्रायोरिटीज, जैसे मैंने काफी सेट किया था, इन सब के बाद यूट्यूब चैनल चलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं अगर वापस MBA कॉलेज जाऊं, जैसा अभी हमने बात किया, तो शायद मैं दोस्त और बना लूं, शायद लाइफ पार्टनर में ढूंढ लूं, पर मैं यूट्यूब चैनल तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई नो, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी करना बहुत मुश्किल होता है। एंड आई वाज श्योर आई हैव टू बी पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट कमिटी। तो प्लेसमेंट कमिटी के साथ यूट्यूब चैनल चलाना बहुत मुश्किल होता है। एंड her videos are already very viral. She's already very popular in the MBA scenario. I'm very thankful to her that she had me in this interview. And once you get time after B school, then devote more time to YouTube is what I want to say. That's so kind of you to say that. Thank you so much. And to the viewers, till then, take care of yourselves, be happy, and see you in the next video. Bye bye.